हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल क्रोशे एम्ब्रॉयडरी एंड आर्ट पे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये बॉबल स्टिच, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये ऐसे उभरे हुए डॉट्स आपको देखेंगे। तो ये देखने में थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं बनाने में, लेकिन ये बहुत ही इजी है अगर आप इसकी टेक्निक सही से सीख जाएंगे तो। और ये आगे की तरफ से आपको ऐसे उभरे हुए डॉट्स दिखेंगे। तो ये बच्चों के लिए ब्लैंकेट्स बनाने में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इसको आप देखोगे तो पीछे की साइड से एकदम फ्लैट दिखते हैं ये। तो आज मैं जो ये आपको सिखाने जा रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ सिखाऊंगी। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक स्लिप नॉट बनाने से। ये स्लिप नॉट बनाने के बाद उसमें मैंने ये 4 mm का क्रोशे हुक लिया हुआ है, तो आपको उसको वो नॉट में डालना है। फिर हम यहाँ पे अभी हम चेन बनाने की शुरुआत करेंगे। तो आपको सबसे पहले 4 के मल्टीपल में चेन्स बनाने हैं। तो आपको इसको ऐसे ही काउंट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही आपको काउंट करते जाना है। फिर आपको जितनी भी लंबी आपको लेंथ चाहिए, जो भी आप बना रहे हो प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से आपको बनाना है, लेकिन वो 4 के मल्टीपल में आपको बनाने हैं। तो ऐसे ही 1 2 3 4 करके काउंट करते जाइए। और ये चेन स्टिच कैसे बनाना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक क्लिक करके ये सीख सकते हैं। तो ये हमारे चेन अभी बन चुके हैं मल्टीपल ऑफ 4 में। अभी हम यार्न ओवर करके और 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। तो ये 1 2 हमने 2 एक्स्ट्रा चेन बना ली है। अभी हम 2 चेन को वो स्किप करके 3rd चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आपको उसके लिए यार्न ओवर करके एक चेन में से हुक को डालना है, फिर यार्न ओवर करके एक में से पुल करना है, फिर यार्न ओवर करके 2 चेन में से, फिर से यार्न ओवर करके 2 चेन में से आपको खींचना है। तो ये आपका डबल क्रोशे बनता जाएगा। डबल क्रोशे सीखने के लिए भी मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो आपको यार्न ओवर करके चेन में से आपको हुक डालना है, फिर यार्न ओवर करके एक चेन में से खींचना है, फिर यार्न ओवर करके 2 में से, फिर यार्न ओवर करके 2 में से खींचते जाना है। तो आपको पहली रो में हर एक चेन में डबल क्रोशे बनाना है। तो जितने भी चेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें आपको डबल क्रोशे बनाते जाना है। और आपको ये भी देखना है कि आप कोई चेन स्किप नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये रो में ऐसे ही करना है और हम ये रो अभी कंप्लीट कर देंगे डबल क्रोशे बना के। तो ये हमारी डबल क्रोशे की रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पहली रो। अभी दूसरी रो के लिए हम एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन बनाने के बाद आपको जो आपका वर्क है वो टर्न कर देना है, उल्टा कर देना है। अभी यहाँ से आपको जो पहली चेन दिख रही है वहाँ पे सबसे पहली चेन में ही हम बॉबल बनाएंगे। तो आपको उसके लिए यार्न ओवर करके हुक को चेन में डाल के एक में से खींचना है, फिर यार्न ओवर करके 2 चेन में से खींचना है। तो आपके हुक पे 2 चेन रहेंगे। अभी आपको ये डबल क्रोशे ही है, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करना है। अभी आपको यार्न ओवर करके फिर से उसी चेन में हुक को डालना है, यार्न ओवर करके एक चेन में से खींचना है, फिर यार्न ओवर करके आपको 2 चेन में से खींचना है। तो आपके हुक पे 3 चेन रहेंगे। अभी फिर से आपको यार्न ओवर करके उसी चेन में हुक को डालना है, फिर यार्न ओवर करके चेन में से खींचना है, फिर से आपको यार्न ओवर करके 2 चेन में से हुक को निकालना है। तो आपके हुक पे 4 चेन्स रहेंगे। आपको ये लास्ट टाइम फिर से एक बार यार्न ओवर करके उसी चेन में डालना है हुक को, फिर यार्न ओवर करके एक चेन में से खींचना है, फिर से यार्न ओवर करके 2 चेन में से खींचना है। तो आपके हुक पे आप देखोगे तो 5 चेन्स रहेंगे। अभी आपको ये जो स्टिच है उसको कंप्लीट करना है। तो यार्न ओवर करके सारे ही चेन्स में से आपको हुक को खींच लेना है। तो ये अभी हमारा बॉबल बना नहीं है, तो वो बनाने के लिए हमें उसकी जो नेक्स्ट चेन है उसकी बाजू में जस्ट जो नेक्स्ट चेन है उसमें हुक को डाल के खींचना है एक चेन में से, फिर हुक में से डाल के दोनों चेन में से खींचना है।
तो पीछे की साइड ऐसे एक बॉबल बन जाएगा। फिर आपको बीच में 2 चेन्स जो है वहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे ही बनाना है। वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सिंगल क्रोशे बनाने। ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे बन चुका है। अभी नेक्स्ट जो चेन है, अभी फिर से हम वहाँ पे बॉबल बनाएंगे। तो यार्न ओवर करके आपको चेन में से डालना है, फिर यार्न ओवर करके चेन में से पुल करना है, फिर यार्न ओवर करके 2 चेन में से पुल करना है। तो आपके हुक पे 2 चेन्स रहेंगे। तो आपको तब तक ये करना है जब तक आपके हुक पे 4 चेन्स ना आ जाए। ये दूसरी बार हो चुका है, मतलब आपके हुक पे 3 चेन्स हैं। अब तीसरी बार करोगे तो करने के बाद आपके हुक पे 4 चेन्स रहेंगे, और चौथी बार करोगे सेम रिपीट, फिर आपके हुक पे टोटल 5 चेन्स रहेंगे। ये 5 चेन्स बनने के बाद आपको यार्न ओवर करके सारे ही चेन में से पुल करना है। फिर उसमें जो नेक्स्ट चेन है उसमें आपको हुक को डाल के सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारे अभी बॉबल बनते जा रहे। अभी नेक्स्ट 2 चेन में जैसे हमने पहले किया था वैसे सिंगल क्रोशे ही बनाना है। तो ये दो सिंगल क्रोशे बन चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से बॉबल बनाएंगे। तो यार्न ओवर करके चेन में से डालना है और 2 चेन में से खींचना है, यार्न ओवर करके चेन में डाल के। ये दूसरी बार हो गया। तो आपके हुक पे 3 चेन्स रहेंगे दूसरी बार करने के बाद। फिर यार्न ओवर करके तीसरी बार हुक को वही चेन में डालना है, यार्न ओवर करके पुल करना है, यार्न ओवर करके 2 चेन में से निकालना है। तो आपके हुक पे 4 चेन्स रहेंगे। फिर यार्न ओवर करके चौथी बार डालना है और यार्न ओवर करके 2 चेन में से पुल करोगे तो आपके हुक पे 5 स्टिच रहेंगे। फिर सारे ही स्टिच में से आपको खींच देना है और बाजू के चेन में आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट 2 चेन में आपको फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है, और इतना करने के बाद फिर से हमें एक बॉबल बनाना है। तो आपको ऐसे ही बनाते जाना है और ये रो भी कंप्लीट करना है। तो आपको इसका जो पैटर्न है वो याद रखना है कि एक पहले स्टिच में बॉबल बनाना है, फिर उसके बाजू के स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, और उसके बाजू के 2 स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो हम ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अभी ये हमारा एक लास्ट बॉबल है वो बन रहा है ये रो में, और सबसे लास्ट जो यहाँ पे चेन है वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड रो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड यहाँ पे हमारे बॉबल्स अच्छे से बन गए। अभी थर्ड रो जो है वो हम डबल क्रोशे की ही बनाएंगे, जैसे हमने पहली रो बनाई थी वैसे। तो इसके लिए आपको 2 चेन्स पहले बनाने हैं, और यहाँ पे ये जो आपको चेन्स ऊपर दिख रहे हैं वहाँ पे आपको डबल क्रोशे बनाना है पूरी रो में। और ये जो हमने डबल क्रोशे की रो बनाई है, आप चाहे तो वहाँ पे सिंगल क्रोशे से भी ये रो बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डबल क्रोशे ही बनाएं। जो भी हम डबल क्रोशे की रो बना रहे हैं उसकी जगह पे आप सिंगल क्रोशे की भी बना सकते हैं। तो ऊपर आपको जो ये जो चेन्स दिख रहे हैं उसमें से कुछ चेन्स जो है वो लंबे दिखेंगे, कुछ छोटे दिखेंगे। जिसके भी ऊपर हमने बॉबल स्टिच बनाया हुआ है वो चेन्स आपको लंबे दिखेंगे, लेकिन वहाँ पे भी आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो ये जो थर्ड रो है वो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ डबल क्रोशे बनाते जाना है और ये रो जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर आपको डबल क्रोशे कैसे बनाना है वो सीखना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि डबल क्रोशे कैसे करते हैं।
जो बिगनर्स है जो डबल क्रोशे सीखना चाहते हैं उसके लिए वो है वीडियो, तो आप वो सीख सकते हैं वहाँ पे देख के, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अभी हम जाएंगे सीधा हमारे लास्ट स्टिच की तरफ। तो ये हमारा जो यहाँ पे लास्ट स्टिच आपको दिख रहा है, वहाँ पे अभी हम एक और लास्ट डबल क्रोशे बना देंगे, तो ये हमारा रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने अच्छे से ये जो बॉबल्स है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी हम हमारा वर्क जो है वो टर्न कर देंगे और बाद में हम एक चेन बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें बॉबल स्टिच बनाना है। तो अभी ये रो में जो हमें बॉबल स्टिच बनाना है वो ये दो आपको दिख रहे हैं, उन दोनों के बीच में हम बनाएंगे बॉबल स्टिच। ऑल्टरनेटली हमें बनाते जाना है। तो अभी ये रो में हम दो बॉबल स्टिच के बीच में एक बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये एक दो सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अभी हम नेक्स्ट चेन में बॉबल स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा बॉबल स्टिच बन गया है। तो क्योंकि हमें ये दोनों के बीच में बनाना है तो इसीलिए हमने दो एक्स्ट्रा चेन बनाए वहाँ पे। और अभी हमें सेम प्रोसेस वही रिपीट करना है कि एक बॉबल बनने के बाद बाजू में 3 सिंगल क्रोशे बनाने। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दो बॉबल के एग्जैक्टली बीच में एक बॉबल स्टिच बना है। तो आप अगर यही सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था वो रिपीट करेंगे तो दो दो बॉबल के बीच में एक बॉबल बनते जाएंगे। तो हमारा ये और एक बॉबल बन गया है। अभी हम फिर से यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे हमारे बन चुके हैं। अभी हम फिर से यहाँ पे नेक्स्ट चेन में बॉबल स्टिच बनाएंगे और उसके नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने पहले किया था। और अभी ये जो यहाँ पे लास्ट 4 चेन्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। अभी हम लास्ट चेन में सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो आप आगे की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट यहाँ पे बन चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट रो के लिए हमने जैसे किया था वैसे चेन 2 करके अपने वर्क को टर्न करके हर एक चेन में हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो ये पहली चेन में हमने डबल क्रोशे बनाया है और ऐसे ही हमें सारे ही चेन्स में डबल क्रोशे बना के ये रो भी कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रो कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट रो के लिए हमें एक चेन बनाना है और जैसे हमने सबसे पहली रो में किया था वैसे ही ये बॉबल स्टिच हम सबसे पहली चेन जो है वहाँ पे हम एक बॉबल स्टिच बनाएंगे और फिर वही प्रोसेस आपको सेम वही स्टेप्स जो है वो रिपीट करने हैं। एक बॉबल स्टिच बनने के बाद 3 सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर एक बॉबल स्टिच बनाना है, फिर 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसे करके आपको ये रो भी कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सबसे पहला बॉबल बनाया था उसके जस्ट ऊपर ये दूसरा बॉबल बना है, तो हम वही सेम रिपीट करेंगे। तो अगेन हमारे जो बॉबल्स है वो ऑल्टरनेटली बनते जाएंगे। आपको दोस्तों इसे अगर ऑल्टरनेट नहीं बनाना है तो आपने पहली रो में जैसे बॉबल स्टिच बनाए थे वैसे ही सेम आप नेक्स्ट रो में भी बॉबल स्टिच बना सकते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेट बॉबल्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे और जस्ट एक के ऊपर एक सारे ही बॉबल्स बनेंगे। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये मैं वही आप देख रहे हो कि वही सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। एक बॉबल स्टिच बनने के बाद
3 सिंगल क्रोशे बनाने। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आया हुआ है बॉबल स्टिच। तो आपको ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। और हम जो बॉबल स्टिच का थर्ड रो है वो कंप्लीट करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फीडबैक दीजिए। अगर कोई स्टिच है जो क्रोशे में आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसे रो बनाते जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगा, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है। ये स्क्वायर में आप बाद में बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर के लिए भी मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये बॉबल स्टिच हमारा बहुत ही सुंदर बन चुका है। इससे आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं क्रोशे में। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कीप क्रोशेइंग, कीप लर्निंग न्यू स्टिचेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।